दोस्त एंड मिस्टर सनी चतुर्वेदी जो आज आपके लिए लेके आया हूँ 2023 सितंबर के सभी दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते-नाबूद करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं 23 तारीख के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो हाल ही में सिंधु जल संधि के संदर्भ में अस्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? तो इसकी बैठक जो हुई है वो वियना में हुई है। कहाँ हुई है? वियना में हुई है। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। तो भैया आगे हम बात करते हैं। अब जब सिंधु जल संधि के बारे में बात हो ही गई है तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखते हैं भैया, जो हमारी सिंधु जल संधि है ये कब हुई थी? तो अगर बात करें कब की, तो हुई थी भैया 1960 में, मतलब 1960 ईस्वी में हमारी सिंधु जल संधि के शुरुआत हुई थी। अगर बात करें किन-किन के बीच में हुआ था ये, तो ये जो सिंधु जल संधि हुई है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है। अच्छा फिर भैया अगर बात करें मध्यस्थता कहाँ पे और किसके द्वारा ये हुई थी, तो ये मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा हुई थी। अच्छा बात करें जो ये समझौता हुआ था, मध्यस्थता मतलब समझिएगा आप कि समझौता जो हुआ था वो विश्व बैंक ने करवाया था। अच्छा फिर अगर बात करना चाहें भैया समझौता किन-किन नदियों को लेके हुआ था, तो सिंधु, झेलम, चेनाब जो ये 3 नदियाँ हैं, ये 80% पानी इसका पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% पानी जो है वो इंडिया यूज़ करेगा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फिर आगे बात करें हम, रावी और ब्यास और सतलुज जो नदी है, ये कहाँ समझौता हुआ इसके बारे में? तो इसके बारे में हुआ कि 80% जो पानी है वो इंडिया यूज़ करेगा और बाकी 20% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। अच्छा भैया फिर अगर बात करें कि इन नदियों पे प्रमुख जो हमारी परियोजनाएँ बनी हुई हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर भैया बात करेंगे झेलम पर, तो उरी परियोजना जो है हमारी, वो किस पर है? झेलम नदी पर है, ठीक है। और जो हमारी किसन है, यहाँ सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है? किसन लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसन गंगा जो है वो आपकी झेलम नदी पर की परियोजना है। अच्छा फिर बात करें यहाँ आपकी चेनाब नदी पर, तो चेनाब नदी पर दुलहस्ती बांध परियोजना आपकी पाई जाती है। अच्छा फिर आगे बात करें बगलहारी, ये जो परियोजना है कौन सी? बगलहारी परियोजना जो है वो आपको चेनाब नदी पर देखने को मिलती है। और ये पकल डमकू ये जो योजना है आपको, या पाक डमकू जो योजना है, ये आपको मिलती है कहाँ पे? चेनाब नदी पर। और उसके बाद और अन्य हैं, सैलाल है, रैटल है, ये सब परियोजनाएँ कहाँ मिलती हैं आपको? चेनाब नदी पर मिलती हैं। अच्छा भैया फिर आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं। आगे के प्रश्न क्या-क्या हैं? तो ये देखते हैं, अभी हाल ही में क्या हुआ, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि जानी-मानी विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड के अनुसार क्या हुआ कि विलुप्त के करीब, मतलब जो चीज़ें विलुप्त होने वाली हैं, ठीक है, उसके करीब रेफलेशिया, सॉरी ये लिखा हुआ है रेफलेशिया, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये रेफलेशिया के बारे में बताया गया है। ये जो रेफलेशिया जीन्स का संबंध किससे है? तो प्रश्न क्या था कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्त के करीब रिफ्लेक्सिया रिफ्लेक्सिया जीन्स का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे है भैया? फूल से है। किससे है? फूल से है। अगर फिर बात करें हम भैया, फूल का मतलब क्या है कि अच्छा बात करें, अब फूल के बारे में बात हो गई है, तो विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन-सा है वो अगर जान लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा फूल कौन-सा है, वो रिफ्लेशिया फूल ही होता है हमारा क्या? सबसे बड़ा फूल। अच्छा इसी फूल को क्या कहते हैं भैया? इसी फूल को लास फूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके बारे में जान लेते हैं। लास फूल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें एक सड़ी-सी गंध आती है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? लास फूल कहते हैं। अच्छा भैया फिर बात करें विश्व का सबसे बड़ा फूल के बारे में हमने चर्चा कर लिया। इसके बाद करें विश्व का सबसे जो छोटा फूल है उसे को वो कौन-सा है? तो उसे कहते हैं बुल्फिया। क्या कहते हैं? बुल्फिया। तो ये हो गया आपके लिए। अच्छा फिर बात करें फूल की, में थोड़ा बायो के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जो नर जननांग होते हैं, ये फूल में कैसे होते हैं और मादा जननांग कैसे, मतलब क्या मेल और फीमेल का जो वो होता है वो कैसे होता है? तो बात करें जो हमारा नर जननांग होता है अर्थात मेल के बारे में बात करें, तो एंडोस्मिथ होता है। क्या होता है? एंडोसियम, सॉरी क्या होता है? एंडोसियम होता है। क्या होता है? एंडोसियम होता है। फिर अगर बात करें हम कि हमारे जो फीमेल जननांग होते हैं वो जिम्नोसियम में होते हैं। फिर बात करें जो अभी हाल ही में नमो 108 नई किस्म किसके बारे में खोजी गई थी? वो किसकी थी? कमल की थी। अच्छा भैया फिर आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं हम कि प्रतिवर्ष विश्व साइनो दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 22 सितंबर। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर में। अच्छा फिर बात करें इसका मनाने का कारण क्या है? तो मनाने का कारण होता है सींग की तस्करी को रोक लगाने के लिए, मतलब सींग जो होते हैं इनके पास सींग होती है, उनकी जो तस्करी होती थी उस पर रोक लगाने के लिए इस दिन ही क्या हुआ था, इस पे
चर्चा हुई थी। तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, बात करें पहली बार कब मनाया गया था, तो 2010 में ये पहली बार मनाया गया था। फिर बात करें भैया, विश्व में कुल 5 प्रकार के साइनो पाए जाते हैं, 5 प्रकार के साइनो पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें आगे हम मनाने वाला मतलब कौन सी संस्था है जो इसे मनाती है, तो वो WWF है, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो हमारी कौन सी है, ये हमारी WWF की जो है वो राइनो दिवस मनाती है। अच्छा, बात करें WWF की, तो ये स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1961 में। अच्छा, बात करें हाई कोर्ट इसका कहाँ है या मुख्यालय कहाँ है इसका, तो बात करें कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। फिर बात करें भैया वर्ल्ड रोज डे कब मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को हमारा वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है, कैंसर पीड़ितों के मानवीय व्यवहार के कारण, ठीक है, मानवीय व्यवहार के कारण क्या होती है, ये दिवस मनाया जाता है। फिर बात करें भैया हमारा जो, अगर बात करें वर्ल्ड कैंसर डे आपका कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। फिर बात करें जो स्टडी ऑफ कैंसर होता है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। फिर वो कहते हैं कि वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया था, तो बात करें ये दिया गया था स्वाति नायक को दिया गया, किसे दिया गया, स्वाति नायक को दिया गया। अच्छा, बात करें नॉर्मन बोरलॉग फील्ड का जो ये संबंध है किससे है, ये कृषि से संबंधित है, किससे है, कृषि से संबंधित है। अच्छा, फिर बात करें भैया जो ये स्वाति नायक है, इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया, ये दिया गया चावल की खेती में क्रांति के लिए, या इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 10,000 रुपये तक इनाम आपको मिलता है। फिर बात करें, और हमेशा देखिएगा ये हमेशा 30+ वाले जो लोग होते हैं उनको ही दिया जाता है। फिर बात करें इससे थोड़ा महत्वपूर्ण विषय की बात कर लेते हैं, और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, तो वो एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। फिर बात करें अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे में दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। तो ये है क्या, डॉक्टर रवि कन्नड़ ने क्या अभी भी वो हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाए हैं। फिर बात करें गेहूं की नई किस्म जो है वो कौन सी है, तो गेहूं की नई किस्म हमारी HD3385 हमारी गेहूं की नई किस्म के बारे में जानकारी मिली है, ठीक है। फिर बात करें अगर हरित क्रांति शब्द को देने वाला, ये आपके लिए एक प्रश्न है, हरित क्रांति को देने वाला कौन है, शब्द को जो हरित क्रांति शब्द है वो देने वाला कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है। फिर बात करें भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है, कटक है, ये कहाँ है, उड़ीसा में है। आपको अनुसंधान से एक प्रश्न आपको यहाँ से बन सकता है, ठीक है। फिर अच्छा आगे की प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया, तो कहेंगे कि हाल ही में किस फिल्म को संसद में 1000 साल पुराने एलियन शो को प्रस्तुत किया गया है, मतलब जो एलियन हैं ये कहीं पे इनकी खोज हुई है, वो कहाँ पे हुई है, तो बात करेंगे मेक्सिको जो है हमारा वो कहाँ पे इनके पुराने एलियन के शव के साक्ष्य जो हैं वो मिले हुए हैं। तो बात करें भैया मेक्सिको जो है हमारा और क्यूबा की इनके बीच अलग करने वाली जो संधि होती है वो कौन सी होती है, तो बात करें कौन सी संधि होती है, युकाटन चैनल होती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, बात करें जो हमारा क्यूबा होता है जिसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं, इनका राजधानी कहाँ है, ये कहाँ है, हवाना में है, कहाँ है भैया, हवाना में। अच्छा, हाल ही में अभी एक बैठक हुई थी इसके बारे में, वो कौन सी हुई थी, वो बैठक हुई थी G77+ में, चीन के बैठक हुई थी इसकी, ठीक है। अच्छा, जब पार्लियामेंट की बात आ ही गई तो थोड़ा हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करना चाहेंगे तो अभी हमारे यहाँ हाल ही में नया पार्लियामेंट बना है, और पुराने पार्लियामेंट में थोड़ा कंपेयर करके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो पुराने संसद का नाम है, इसका नाम जो है वो संविधान सदन रखा गया है। अच्छा, बात करें हमारा जो नया सदन बना हुआ है, इनका उद्घाटन कब हुआ था, तो अभी आप लोग जान रहे हैं अभी हाल ही में 28 मई 2023 को इसकी उद्घाटन हुई थी। अच्छा, फिर बात करें भैया कि नए सदन हमारी जो है वो इसका फर्स्ट बिल, ये अभी 19 सितंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि जो इसमें अभी एक तो आपके पास ये संविधान संशोधन हुआ है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा बिल इसमें पारित हुआ है, तो इसमें पारित हुआ है कि महिला आरक्षण जो बिल है ये पारित हो गया। इसमें कहा गया है कि महिला को 33% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा, मतलब क्या कि हमारा जो वो है संविधान सभा में महिलाओं के लिए 33% जो है वो उनके लिए सीट जो है वो आवंटित कर दी गई है। अच्छा, फिर बात करें हमारा कि जापान में संसद को क्या कहते हैं, तो जापान में संसद को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई, तो आगे चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अभी पीएम प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
कौन सा सॉरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। तो वो कहाँ करेंगे, अभी अपने उत्तर प्रदेश वाराणसी में इनका शिलान्यास होने वाला है। जब स्टेडियम की बात हो ही गई, थोड़ा हम नए नए स्टेडियम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, बात करें इकाना स्टेडियम कहाँ है, वो कहाँ है, लखनऊ में है। फिर बात करें हमारा ग्रीन पार्क स्टेडियम, वो कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहाँ है, आपको अहमदाबाद में देखने को मिलता है। कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। इसी का नाम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम ही क्या है, मोटेरा स्टेडियम भी है। अच्छा, फिर बात करें बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ भैया, उड़ीसा में है। उड़ीसा के राउरकेला में हमारा क्या है, बिरसा मुंडा स्टेडियम आपको देखने को मिलता है। अच्छा, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी जो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ जो मतलब पर्यटन गांव है, उसे किसे चुना गया है, तो वो है किटेश्वरी जो है हमारी, वो क्या है, पश्चिम बंगाल का एक गांव है, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसे चुना गया है। अच्छा, फिर बात करें भैया कि अ, हाल ही में प्रतिभा मलिक, ठीक है, हाल ही में मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। वो कहाँ की चुनी गई हैं, वो उड़ीसा की चुनी गई हैं। अच्छा, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब तीन बार जीतने वाला प्रमुख खिलाड़ी कौन सा है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, अभी आईसीसी वर्ल्ड कप भी आयोजित होने वाला है हमारे देश में, भारत में। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो एक प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार किसने पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने, मतलब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हमारे कौन है, तो वो कौन से हैं, बाबर आजम। कौन है, बाबर आजम है। तो अच्छा, आज के लिए हम अलविदा लेते हैं, बाकी अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।